हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली न्यू सोसाइटीज़ के लिए बनाया गया है जो कि हैंडओवर होने वाली हैं या जस्ट हैंडओवर हो चुकी हैं। वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स को क्वेरी रहती रहती है कि सोसाइटीज़ अभी हैंडओवर हो गई हैं, तो सोसाइटीज़ को आगे कैसे चलाना है, बायलॉज क्या होता है, मेंटेनेंस चार्ज कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और ये बिलिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हैंडओवर नहीं हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए जो बिल्डर से हमें चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये उन न्यू सोसाइटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और मेरी कोशिश रहेगी कि उनके जो डाउट्स और क्वेरी हैं, वो क्लियर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हैंडओवर नहीं हुआ है, तो बिल्डर से हैंडओवर लेने के पहले ये है कि सारी चीज़ें मालूम नहीं होती क्योंकि सोसाइटीज़ न्यू है, न्यू मेंबर्स हैं, तो क्या-क्या पेपर्स चाहिए। इसके लिए आप किसी हाउसिंग सोसाइटी कंसल्टेंट से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो आपको एक प्रोसीजर बता देगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देगा और वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप के पास एक कॉपी रखिए और बिल्डर से हैंडओवर जब भी होता है, जब भी डेट होती है, तो अकेले मत जाइए, आप सोसाइटीज़ के 2, 4, 10 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जाइए एक साथ और हैंडओवर के टाइम में वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करिए। बिल्डर अभी आपको हैंडओवर के टाइम में एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो अपने लेटर हेड पे देता है कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रहा हूँ। तो वो सारे जो भी उसने मेंशन किए हुए हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो आप वेरीफ़ाई करिए अपने लिस्ट से जो आपके कंसल्टेंट ने दी हुई है। अगर उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग या मिसिंग हैं, तो आप पूछ सकते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट्स कब देने वाले हैं? तो बिल्डर के पास अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है, कुछ नहीं होती हैं बिकॉज़ सम बिल्डिंग छोटी, कुछ बिल्डिंग बड़ी और डिपेंड ऑन द एरिया डिफरेंट एरिया बेसिस आल्सो। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। तो कुछ आपके बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कुछ नहीं एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट्स हैं, तो लिफ्ट के लिए सर्टिफ़िकेट वगैरह लगते हैं, लिफ्ट नहीं है तो नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप क्रॉस वेरीफ़ाई कर लीजिए अपने लिस्ट से और बिल्डर आपको क्या दे रहा है। और उसमें दूसरी चीज़ें आप वेरीफ़ाई कर लीजिए, आपको ओरिजिनल कॉपी मिल रही है कि ज़ेरॉक्स कॉपी मिल रही है। उसके ऊपर अगर क्वेश्चन करना है तो बिल्डर को कर लीजिए, बिल्डर बोल सकता है कि अगर ओरिजिनल नहीं दे रहा है, बाद में देगा या कभी देगा। पेंडिंग है डॉक्यूमेंट्स तो उसकी एक अलग से लिस्ट बना करके उनके लेटर हेड पे आप लिख के ले लीजिए कि दिस इज़ द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल प्रोवाइड द लेटर। ऐसा करके आप जो भी चीज़ें हैं रिटेन में करके लीजिए बिल्डर से। एंड उसके बाद आपको मेन जो सेकंड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात होती है। जैसे बिल्डर सोसाइटी रेडी हो गई तो 1 ईयर या 2 इयर्स का जो मेंटेनेंस एडवांस में लिए रहते हैं, उस दौरान कितना कलेक्शन किया और कितना खर्चा किया। तो ये पूरे का एक बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रिकॉर्ड्स है, वो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसको देना चाहिए कि हर एक मेंबर का जो आउटस्टैंडिंग है, आज की डेट में कितना है, एडवांस है या ड्यूज़ है और टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो बिल्डर को सोसाइटी को पे करना चाहिए। ओके। और नेक्स्ट होता है आफ्टर हैंडओवर। तो जब भी सोसाइटी हैंडओवर हो गई, अभी तो उसके बाद सोसाइटी का जो प्रोविज़नल कमिटी है, जो कि प्रोविज़नल कमिटी को एक फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें आपको जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के सामने वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करना चाहिए कि बिल्डर से हैंडओवर हुआ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मिले, ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। बिल्डर ने बाद में देने के लिए बोला, जो भी है ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीज़ें आप जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्कस करिए। एंड उसके बाद जो होता है कि अब हैंडओवर हो गया, अब बिल्डर ने बोल दिया सोसाइटी आप चलाइए। तो आपको चलाने के लिए आप सोसाइटीज़ को मॉडल बाय लॉ 2014 एंड जो भी सोसाइटी के रूल एक्ट हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। उस हिसाब से आप अपना जनरल बॉडी मीटिंग में सारे एजेंडा को पास करिए और काम को स्टार्ट करिए। जिसमें मेन सबसे पहला होता है बजट प्रेज़ेंट करना। कि आपका जो ये एक प्रोविज़नल कमिटी 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए प्रोविज़नल बजट प्रेज़ेंट किया जाना चाहिए कि मंथली जो खर्च है, कितने खर्च हैं, उसके अगेंस्ट में जो कलेक्शन आ रहे हैं, वो कितना होना चाहिए और जो मेंटेनेंस चार्ज है, अभी तो बिल्डर ने आपसे लमसम वो पर स्क्वायर फीट बेसिस पे ले लेते हैं, लेकिन आफ्टर द सोसाइटी हैंडओवर आपको बाय-लॉज़ फॉलो करना है और एज़ पर बाय-लॉज़ मेंटेनेंस चार्ज जो होता है या सर्विस चार्ज वो हर एक फ्लैट पे इक्वल होता है 1 आरके, 2 बीएचके, 3 बीएचके व्हाटएवर इज़ दैट maintenance charge will be equal and the sinking fund, repair fund, insurance this amount will be
कैलकुलेट ऑन द एरिया बेसिस। तो इस तरह से आपको मेंटेनेंस चार्ज आप बायलॉज नंबर 65, 66, 67 रीड करिए और उस तरह से आप मेंटेनेंस चार्ज मेंबर से लेना चालू करिए। अगर आप स्टार्टिंग से बायलॉज फॉलो करेंगे, आप की सोसाइटी की में और आपके मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एज़ पर रूल रेगुलेशन और एक्ट के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ में चल रहे हैं, तो मेंबर कुछ भी क्वेरी नहीं कर सकता उसमें और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी जगह पे फाइटिंग होती है और लड़ाई-झगड़े होते हैं ये मेंटेनेंस चार्ज को लेकर के। तो अगर आप बायलॉज फ़ॉलो करेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन करने के पहले सोचेगा, भई ये तो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और दूसरी कि जब भी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग हुई तो उसमें आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है जो कि करंट ईयर के लिए आपका ऑडिट करेगा। ये बायोलॉजी में और एज़ पर रूल आपको कंपल्सरी है और करना ही है। और दूसरी चीज़ होती है अकाउंटेंट या तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना। अगर आपको सोसाइटी आपको स्मूथली स्टार्टिंग से ही रन करना है स्मूथली देन आपको एक अकाउंटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोलूँगा अपॉइंट करिए, जो कि स्टार्टिंग से आपका मेंटेनेंस चार्ज एज़ पर बाय-लॉज कैलकुलेट करके दे, आपको एक्सप्लेन करे चीज़ों को और उसके पास अकाउंट के अलावा बाय-लॉज एंड रूल रेगुलेशन के भी नॉलेज होने चाहिए, देन ही विल हेल्प यू परफेक्टली। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई और दूसरा है आप अकाउंट को खुद मेंटेन करने के लिए कोशिश मत करिए, जो कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ बहुत सारी छोटी सोसाइटीज़ में होते हैं, जो कि हमारे पास आते हैं आफ्टर 1 ईयर, 2 इयर्स कि एक साथ में 2 साल की ऑडिट करना है क्योंकि स्टार्टिंग से सोसाइटी ने खुद से ही सँभाला है। तो खुद से किसी का अकाउंट होता नहीं है, आपको वो कभी न कभी अकाउंटेंट को देना ही है फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट एंड देन ऑडिट। तो आप स्टार्टिंग से ही अपना वर्क स्मूथ रखिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों पहली चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वो करना है सोसाइटी हैंडओवर हो गई उसके बाद कि आपको सोसाइटी का लेटर हेड प्रिंट करा लेना है और स्टैम्प बना देना है राउंड स्टैम्प चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर के स्टैम्प्स एंड सोसाइटी का पैन कार्ड टैन नंबर एंड एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है नियर बाई ब्रांच में नेशनलाइज बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में ही जाना है आपको प्राइवेट बैंक की तरफ नहीं जाना है बायोलॉज में क्लियरली मेंशन है एंड सोसाइटी का अकाउंट नंबर का भी स्टैम्प बना सकते हैं बिकॉज़ ये जभी भी चेक वगैरह जमा होते हैं तो टाइम सेव होता है अकाउंट नंबर डालने के लिए। डॉक्यूमेंट रिसीव का स्टैम्प बना सकते हैं जब क्योंकि आपके पास कंप्लेंट आएँगे तो एक्नॉलेजमेंट वगैरह देना होता है तो डॉक्यूमेंट रिसीव के एक स्टैम्प बना लीजिए और शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करा लीजिए। शेयर सर्टिफिकेट विदिन द 6 मंथ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और सोसाइटी का एक ईमेल आईडी बना लीजिए मेंबर के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए। अनदर इज़ द वाउचर बुक। वाउचर बुक भी इमीडिएट आपको एक प्रिंट कर लेना है सोसाइटी के नाम पे कि स्टार्टिंग से ही आप जो भी एक्सपेंस करें, उसके वाउचर्स बनाते जाएँ। अगेन है स्टैट्यूटरी रजिस्टर। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है जो कि रजिस्टर्स हमें इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना है। आई फॉर्म रजिस्टर, जे फॉर्म, शेयर नॉमिनेशन, एजीएम रजिस्टर, एमसीएम रजिस्टर, विजिटर, शेयर सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा एजीएम रजिस्टर और एमसीएम रजिस्टर आपके अलग-अलग होने चाहिए। जहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पे नॉलेज नहीं होता है सोसाइटी एक ही रजिस्टर में मंथली मीटिंग का भी लिख लेती है और एजीएम, स्पेशल जनरल सब कुछ एक ही रजिस्टर में। तो ऐसा मत करिए, आपका जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की रजिस्टर है वो अलग रहेगी और जो मंथली मीटिंग की रजिस्टर है वो अलग रहेगी। देन एसोसिएट मेंबर फॉर्म, एसोसिएट मेंबर रजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर, मेंबर इंडिविजुअल फाइल्स आपको हर एक मेंबर्स के अलग-अलग फाइल्स बना के रखनी है। एएमसी की फाइल बनानी है, कंप्लेंट रजिस्टर बनानी है, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के बुक्स में मेंशन है। आप वो सारी चीज़ें सोसाइटी में स्टार्टिंग से मेंटेन करना स्टार्ट करिए। और कुछ बेसिक स्टेशनरी भी है, जो कि आपको अगर आप सोसाइटीज़ है, आपको एक ऑफ़िस रन करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, बेसिक कंप्यूटर, प्रिंटर, पेपर्स, पेन, तो ये सारी चीज़ें आपको खरीद लेनी चाहिए। और स्मूथली रन द हाउसिंग सोसाइटीज़ और आपको सोसाइटीज़ में जो मेंटेनेंस चार्ज दिए जाते हैं, वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि पैसे को सेव करने के लिए। तो जो भी मेंटेनेंस चार्ज आ रहे हैं, तो जो भी आपको सोसाइटीज़ को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है, आप उस पे खर्च करिए। और
तभी आप सोसाइटीज़ के मेंबर्स को आप एक अच्छी सर्विस दे पाएँगे, क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमिटी है, वो सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करती है। मेंबर्स को सर्विस देना है। जनरल बॉडी में सारे रूल रेगुलेशन पास हो गए, अब उसको एग्ज़ीक्यूट करने का काम है, तो आप एग्ज़ीक्यूट करिए। एंड नेक्स्ट है, आई विल सजेस्ट गो डिजिटल, बिकॉज़ आज की डेट में गवर्नमेंट भी आपको बोलती है गो ग्रीन। इसलिए बोलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एमएसईबी के बिल पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो अगर आप गो ग्रीन में जाते हैं, तो ₹10 आपको कम देना पड़ता है। बिकॉज़ गवर्नमेंट टेकिंग द इनिशिएटिव टू टे सेव द पेपर, ओके, and save the paper and save the trees. So I will also support that things. Go digital, save the paper, and you take any best software from any companies for maintaining your housing society's account, billing, online payment. Many feature is there, you can check that. But I also suggest don't go for the any free model. नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। तो उसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं? फ्री दे रहा है तो क्यों दे रहा है? आप ये ज़रा गूगल में चेक कर लीजिए, उसके बाद ही जाइए। और फ्री में आपको कंप्लीट आपका जो अकाउंट और ऑडिट है, बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है, ऑडिटर उसको एडॉप्ट करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें चेक करके तब आप फ्री मॉडल में जाइए। देन है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कुछ न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने मेंबर्स के बीच में, ताकि सबको हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो भी रूल रेगुलेशन हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।